आज का टॉपिक एग्स से रिलेटेड है कि एग्स में कुछ लोग तो बोलते हैं कि एग्स खाने चाहिए क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाने चाहिए। और बहुत सारे मिथ्स आज हम डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि एग्स खाने चाहिए या नहीं, न्यूट्रिशन के लेवल पर भी, और एग्स इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है, और तो प्रेजेंट में बर्ड फ्लू फैल रहा है उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे। स्टे ट्यून विद मी। अभी रिसेंटली बर्ड फ्लू फैलना शुरू हो गया है और इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे चिकन्स को मारा जा रहा है ओनली टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू। जबकि हमारे पास बहुत सारे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट हम एग्स को क्यों प्रेफर करते हैं? हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे भी जाना चाहिए, उन ऑप्शंस को भी ट्राई करके देखना चाहिए और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करना चाहिए। को कंट्रोल करने के लिए चिकन्स मारे जा रहे हैं जिससे कि एग्स की प्राइस इंक्रीज़ होनी ही है। एग्स इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस देखे जाएंगे। बर्ड फ्लू वायरस से होता है और ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कॉन्टेजियस डिजीज़ है। ये फार्म और फैक्ट्री में रहने वाले दोनों बर्ड्स में पाया जा सकता है और इंसानों को इसका इन्फेक्शन तभी हो सकता है या तो वो इन्फेक्टेड बर्ड्स के कांटेक्ट में आए या फिर उस प्लेस के कांटेक्ट में आए जहाँ पे ये बर्ड्स रहते हैं। बर्ड फ्लू ऑलरेडी फॉक्सेस, टाइगर्स और फार्म में रहने वाले काउस तक पहुँच गया है। इसके पहले कुछ केसेस यूएस और कनाडा के फार्म में रहने वाले एनिमल्स में मिल चुके हैं। इंडस्ट्री हाई रिस्क ऑफ ईटिंग एग्स। अब ये एग्स जो हैं जिस कंडीशन में उन बर्ड्स को रखा जाता है, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है एग्स और उनको इंजेक्शन्स लगा के बहुत कम टाइम में प्यूबर्टी अचीव करा दी जाती है और बहुत क्रूअल्टी हो रही है। वैसे इस इंडस्ट्री में देखा जाए तो हम आए दिन बहुत सारे वीडियोस देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जिनमें दिखाया जाता है छोटे छोटे चिकन्स को इंजेक्शन लगा के उनको प्यूबर्टी अचीव करा दी जाती है और फिर वो एग्स देते हैं, बट कई बार वो एग्स देने में उनकी मौत हो जाती है। और जैसे कि मेल चिकन जो होते हैं वो इस इंडस्ट्री के लिए वेस्ट होते हैं, तो उनको या तो जिंदा ही दाब दिया जाता है धरती में या फिर उनको सफोकेट करके मार दिया जाता है। इस लेवल की क्रूअल्टी दिखाई जाती है और हम रोज़ एग्स खरीदते हैं और खाते हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये अप्लाई नहीं होती है, बट जो एग्स खाते हैं उनके लिए अप्लाई होती है ये चीज़। आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डिंग वाले लोग मिलेंगे जो कि एग्स को टच भी नहीं करते, नॉन वेज को टच भी नहीं करते और उनकी अच्छी खासी बॉडी है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं मार्केट में, आप उनको ट्राई करके देख सकते हो और हेल्दी प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एग्स में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, एग्स को खाने से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है आपका। अगर रिसर्चर्स की माने तो एग्स में ऐसा कोलेस्ट्रॉल और फैट्स पाए जाते हैं जिनको कंज्यूम करने से डायबिटीज़ और कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और अगर हम डेली एक एग खाते हैं तो उससे डायबिटीज़ होने का 60% चांस बढ़ जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब लोगों को कहना चाहूँगी कि जो एग्स खाते हैं वैसे भी अनहेल्दी है, अनसेफ है। पहले तो इसका प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आपकी प्लेट तक आ रहा है, कितनी क्रूअल्टी इसके साथ हुई है, वो एक अलग मुद्दा है। उसके अलावा ना खाओ, दूसरे ऑप्शन जैसे फ्लैक्सीड अच्छा ऑप्शन है एग्स की जगह अगर आप फ्लैक्सीड खाते हैं। बनाना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एग्स की जगह अगर आप खाना चाहें तो। अब खा तो रहे हैं लोग, जिस तरीके से उसका प्रोडक्शन हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस ही क्रिएट करेगा। आई थिंक ये, मैं कोई रिसर्चर तो नहीं हूँ बट मैं सोच सकती हूँ कि अगर एक इतनी अजीब तरीके से क्रिएट करी गई चीज़ें एक नेचुरल वे में तो क्रिएट हो नहीं रही है, इतनी स्पीड से नेचर को ब्रेक करके, नेचर का जो रूल है उस तरीके से ब्रेक करके उसको आप इतने स्पीडी वे से प्रोडक्शन दे रहे हो। ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है फूड की, तो ये सब करना उनको सही लग रहा है क्योंकि उनके सेल बढ़ रही है। इसलिए सोचो समझो तब जाके कुछ खाओ और एग खाना तो बंद ही कर दो भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।